नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर पे। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी क्या जयपुर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। आज की वीडियो में 5 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे 2015 से लेकर के 2025 यानी पिछले 10 साल में जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में क्या ग्रोथ आई है, कितनी ग्रोथ आई है। दूसरा बात करेंगे प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है और क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है। और तीसरा बात करेंगे कि जयपुर की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो आने वाले टाइम में उसमें रेट क्यों बढ़ने वाले हैं, ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जाएंगी। और 5वें पॉइंट पे बात करेंगे क्या ये सही टाइम है जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पिछले 10 साल में जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट ने क्या डेवलपमेंट दिया है, कितनी ग्रोथ इस मार्केट ने दी है इन्वेस्टर्स को। सबसे पहले बात करें दोस्तों, 2014 से लेकर के 2020 का ऐसा टाइम था जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में जिसमें मार्केट एक तरीके से पूरा सैचुरेट हो चुका था, जिसमें ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़े थे, ज्यादा प्रॉपर्टी के प्राइसेस नहीं बढ़े थे। यानी जिस भी पर्सन ने 2014 से 2020 के बीच में प्रॉपर्टी ली होगी उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला होगा, क्योंकि उस टाइम पे जयपुर की जो प्रॉपर्टी मार्केट थी वो पूरी स्टेबल मार्केट थी। प्रॉपर्टी के ज्यादा रेट ग्रो नहीं हो रहे थे। जितने भी प्रॉपर्टी के रेट ग्रो हुए हैं वो हुए हैं 2020 से लेकर के 2025 के बीच में। क्योंकि दोस्तों रीजन है 2020 के आसपास कोविड आ चुका था, तो कोविड के कारण डायरेक्टली जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट पे इंपैक्ट आया था, प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा ग्रो नहीं हुए थे। दूसरी चीज दोस्तों, 2020 से 2025 के बीच में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के सबसे बड़े कुछ रीजन हैं। वो रीजन ये है दोस्तों, 2020 तक जयपुर की जो पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 45-50 लाख के आसपास की पॉपुलेशन थी। पिछले 5 साल में जयपुर में लगभग 20 से 25 लाख लोग, बाहर के लोग जयपुर के अंदर शिफ्ट हुए हैं, चाहे वो रेजिडेंस पर्पज से शिफ्ट हुए हों चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए शिफ्ट हुए हों। तो इसके कारण हुआ क्या दोस्तों, सबसे पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ी, जिसके कारण रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ने के कारण सबसे पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के रेट बढ़े। इसी के साथ साथ जयपुर में नए नए प्रोजेक्ट भी आ रहे थे, जैसे महिंद्रा सेज के अंदर अभी 100+ और कंपनीज आने की बात चल रही है, साथ में नए नए रिकोज आ रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के कारण यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही थी। कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने के कारण यहाँ पे उनकी प्राइस भी डेली बेसिस पे बढ़ते गए 2020 से लेकर के 2025 तक। तो 2020 से लेकर के 2025 के बीच में बात करूं दोस्तों, तो जयपुर की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो एटलीस्ट हर साल 20 से 25% का आरओआई या फिर 20 से 25% का प्रॉफिट हर साल देती जा रही है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। यानी अगर आपने 2020 में कोई प्रॉपर्टी ली होगी तो वो आज 2025 में एटलीस्ट डबल तो आराम से होगी। लोकेशंस के बारे में बात करें तो जैसे आपको मैं रेफरेंस देके बताऊं, जयपुर की जो मार्केट है, जैसे हम बात करें, मेरे जस्ट सामने आप देख पा रहे हो जयपुर का मास्टर प्लान। इस मास्टर प्लान में जैसे आपको मैं एक रेफरेंस देके बताऊं, या प्रताप नगर का एरिया देख पा रहे हो। प्रताप नगर के एरिया में आज से 5 साल पहले यहाँ पे 20 से 25 हजार रुपए पर गज का रेट था। आज इसी प्रताप नगर में 70,000, 80,000, 90,000 रुपए पर गज का रेट हो चुका है। यही आप देख पा रहे हो जगतपुरा का जो महल रोड है, इस महल रोड पे आज से 5 साल पहले रेट थे 18,000, 20,000, 25,000 के ये रेट थे। इसी महल रोड पे जगतपुरा की लोकेशन में आज 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए पर गज तक की भी रेट पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हो ये वाला एरिया मानसरोवर पत्रकार का एरिया, जिसको पत्रकार एक्सटेंशन या मानसरोवर भी बोल देते हैं। इस मानसरोवर पत्रकार में 5 साल पहले यहाँ पे रेट चलते थे 18,000, 19,000 रुपए। इसी पत्रकार में आज 45,000, 50,000, 60,000 रुपए पर गज तक की यहाँ पे प्रॉपर्टियों के रेट पहुंच चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जिनमें प्रॉपर्टियों के रेट पिछले 5 साल में डबल से भी ज्यादा ग्रो हुए हैं। तो दोस्तों ये बात हुई पिछले 10 साल की प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है प्रॉपर्टी मार्केट की जयपुर में। दूसरा इसी के साथ बात करेंगे कि प्रेजेंट में डेवलपमेंट क्या क्या चल रहे हैं। दोस्तों डेवलपमेंट के बारे में बात करें जयपुर में तो बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपको मैं सबसे पहले मास्टर प्लान में बताऊं, मास्टर प्लान में सबसे पहले आपको यहाँ पे जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये पूरे जयपुर के बाहर एक रिंग के शेप में रिंग रोड बनाई जा रही है, जिसका डेवलपमेंट अभी अजमेर रोड से लेकर के डिग्गी रोड होते हुए, टोंक रोड होते हुए अजमेर रोड तक की 50 किलोमीटर की अभी बन चुकी है और लगभग 100 किलोमीटर की अभी बननी बाकी है। तो इसी 100 किलोमीटर का जो अभी बजट पास हुआ है दोस्तों 2 महीने पहले ही, इसी 100 किलोमीटर जो बचा हुआ रिंग रोड है, यानी अजमेर रोड से लेकर के कालवार रोड, सीकर रोड, दिल्ली रोड और आपका आगरा रोड, इस बचे हुए 100 किलोमीटर में लगभग अभी 6,500 करोड़ रुपए का बजट अभी सैंक्शन हुआ है। यानी ये बचा हुआ जो 100 किलोमीटर है ये बनना अभी बाकी है।
तो इसी के लिए दोस्तों अभी अलाइनमेंट का वर्क चल रहा है। तो जैसे ही मेट्रो का ये रिंग रोड का प्रोजेक्ट आ जाएगा, उसके कारण इसके आसपास जो भी प्रॉपर्टियां होंगी वहां पर रेट बढ़ेंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों जयपुर में नई मेट्रो भी आ रही है। मेट्रो के बारे में दोस्तों बात करें तो अभी मानसरोवर तक यहाँ पे जयपुर की मेट्रो थी, तो इस मानसरोवर मेट्रो को एक्सटेंड करके अभी 200 फीट बाईपास तक कर दिया गया, यानी अजमेर रोड तक कर दिया गया है, जिसके कारण वहां पे अजमेर रोड पे प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ नई मेट्रो का भी यहाँ पे अभी प्लानिंग चल रही है। जैसे यहाँ पे सिक्कर रोड पे आप देख पा रहे हो, जो सिक्कर रोड की लोकेशन है, यहाँ पे सिक्कर रोड से लेकर के डायरेक्टली सीतापुरा एक्सटेंशन, यानी सीतापुरा का जो रिको है टोंक रोड पे, वहां तक मेट्रो पास हो चुकी है। सेकंड फेज में जाएगी शिवदासपुरा और थर्ड फेज में जाएगी चाकसू तक, यानी पूरे जयपुर को एक मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जब यहाँ चाकसू से लेकर के शिवदासपुरा होते हुए डायरेक्टली आपका सीकर की कनेक्टिविटी जब हो जाएगी, यानी जयपुर के बीचों बीच मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे बस कनेक्टिविटी और अच्छी लाई जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों जयपुर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बनने जा रहा है जिसके बाहर रिंग रोड के पैरेलल रिंग रेल का प्रोजेक्ट होने वाला है, यानी यहाँ पे आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो इसके कारण इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा दोस्तों, प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि जहां पर भी मेट्रो के प्रोजेक्ट आते हैं या फिर ये कहूं जहां पर भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ते हैं। तो जयपुर में अभी प्रेजेंट में बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, लैंड पूलिंग स्कीम चल रही है, महिंद्रा सेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के इंपैक्ट पड़ने वाला है। तीसरा बात करते हैं दोस्तों, जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में जो रेट बढ़ने वाले हैं वो रेट क्यों बढ़ेंगे, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनके कारण रेट बढ़ेंगे। दोस्तों प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की जो मार्केट होती है वो डायरेक्टली इंपैक्ट होती है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से, साथ में रोड कनेक्टिविटी से। अब इन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में क्या क्या आ जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, रोड कनेक्टिविटी आ जाती है, कोई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आ जाता है, एयरपोर्ट आ जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में बात करें तो जैसे आपको मैं बताऊं, तो जयपुर की मार्केट ग्रो हो रही है, या फिर जयपुर जिस साइड ग्रो हो रहा है वो इन 3 लोकेशन में ग्रो हो रहा है। सबसे पहला अजमेर रोड, दूसरा डिग्गी रोड, तीसरा टोंक रोड। इन तीनों लोकेशन पे हम देखते हैं, अजमेर रोड पे सबसे पहला प्रोजेक्ट है महिंद्रा सेज का प्रोजेक्ट, जिसके कारण अजमेर रोड पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, जिसके कारण अजमेर रोड पे रेट बढ़ रहे हैं। दूसरा है डिग्गी रोड, जिसपे नॉलेज सिटी का प्रोजेक्ट है, यानी यहाँ पे आगे चल के बड़े बड़े स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वो सारी चीजें डेवलप होंगी इस वाले एरिया में। तीसरा दोस्तों टोंक रोड है, टोंक रोड पे ही आपको शिवदासपुरा के आसपास स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मिल जाता है, इकोनॉमिक हब मिल जाता है। यहीं पे आपका शिवदासपुरा से लगभग 10 किलोमीटर आगे चाकसू है, वहीं पर अभी नया जो रिको है वो पास हुआ है, यानी जयपुर का सबसे बड़ा रिको अभी चाकसू में पास हुआ है। तो इन तीनों लोकेशन में ही गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, और जहां जहां पर भी प्रॉपर्टी में या फिर किसी भी लोकेशन में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं वहां वहां प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। जैसे प्रताप नगर की हमने भी बात करी थी, प्रताप नगर में जो 5 साल पहले रेट थे 20-25 हजार के रेट थे, तो यहाँ पे 5 साल पहले कोचिंग हब का वर्क स्टार्ट हुआ था, जो कि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसी के कारण यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़े थे। तो जयपुर की रियल एस्टेट को ग्रो करने के लिए जीडीए और गवर्नमेंट भी बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रिंग रोड का भी प्रोजेक्ट जस्ट अभी नया पास हो चुका है, रिंग रेल का प्रोजेक्ट आ रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनके कारण जयपुर की रियल एस्टेट मार्केट में रेट 100% ग्रो होने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, क्या ये सही टाइम है जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का। दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वहीं पर होता है जहां पर अभी डेवलपमेंट आना बाकी है, या फिर ये कहूं कि कोई ऐसी जगह पर होता है जहां पर अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो जयपुर की जो मार्केट है वो एक ऐसी मार्केट है जो अभी डेवलप होनी बाकी है, जहां पर धीरे धीरे नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो जयपुर की जो राइट मार्केट है उसको जेडीए या फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा डेवलप कर रही है, ग्रो करने वाली है। जैसे रिंग रोड के बाहर का जो एरिया है जहां पर अभी बसावट नहीं है, वहां पर अगर आप किसी बिल्डर को कोई प्रोजेक्ट लेके आना है तो कम से कम 40 बीघा में ही आपको प्रोजेक्ट ला सकता है, उसके विदाउट कोई भी उससे कम टाइप का प्रोजेक्ट नहीं ला सकता। तो ये रूल इसीलिए बनाया गया है कि पूरे जयपुर को एक ऑर्गेनाइज तरीके से बसाया जा सके, पूरी सिटी को एक वेल प्लान तरीके से डेवलप करा जा सके। तो इसके कारण दोस्तों पूरा जयपुर में आपको एक शानदार डेवलपमेंट मिलता है, सस्ते रेट में प्रॉपर्टी मिल जाती है, और सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आने के कारण यहाँ पे रेट बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में रेट बहुत कम है, तो ये सही टाइम है जयपुर में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने का। और अभी 2025 के बारे में भी बात करें तो रिंग रोड का जो अंदर का एरिया है ये U1 में आता है। तो अभी जो 2047 का मास्टर प्लान आने वाला है, जिसमें जयपुर की सीमा 35 किलोमीटर से बढ़ा करके 70 किलोमीटर कर दी जाएगी, तो वो आते ही डायरेक्टली जो रिंग रोड का बाहर का एरिया है 10 किलोमीटर का, वो पूरा U1 में आ जाएगा, और U1 में आते ही डायरेक्टली प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। तो 2025 का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का।
फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, जयपुर की ऐसी कौन सी लोकेशंस है जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि जयपुर जो ग्रो हो रहा है 3 लोकेशन में ग्रो हो रहा है। सबसे पहला अजमेर रोड, डिग्गी रोड, तीसरा है टोंक रोड। इन तीनों लोकेशन में ही आपको प्रॉपर्टी लेनी है मास्टर प्लान को समझ करके, क्योंकि तीनों ही लोकेशन पे गवर्नमेंट के और जीडीए के खुद के प्रोजेक्ट हैं। ये तीनों लोकेशन आपको कम से कम टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। दूसरी चीज दोस्तों, जयपुर में जो नई रिंग रोड आने वाली है, यानी जो बचा हुआ 100 किलोमीटर का रिंग रोड अभी बनना बाकी है, उसके आसपास भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट है ये 1200 फीट का रोड है। तो 1200 फीट का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोड कनेक्टिविटी है, जिसके कारण इसके लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ कमर्शियल कॉरिडोर यानी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। तो रिंग रोड जो आने वाली है नई, इसके आसपास भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये लोकेशन भी आपको शानदार प्रॉफिट देने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि जयपुर में प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ने वाले हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप भी जयपुर की रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट से अवेयर रहना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली बेसिस पे प्रॉपर्टी की मार्केट की अपडेट मिलते रहे। और अगर आप भी जयपुर में कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंस के लिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं एक शानदार लोकेशन में जेडीए प्लस रेरापुर टाउनशिप के अंदर एक शानदार प्रॉपर्टी दिलवाने में। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर को इतना प्यार देने के लिए और इस वीडियो को अपने सभी संबंधियों के साथ और सभी दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।